Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लए हैं सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए सिद्धी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम वासियों को एक बेहतरीन अति आधुनिक मिलेनियम बस अड्डा बनाकर दिया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की उपयुक्त मूलभूत सुविधाएं सवारियों के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अलावा अनिल विज ने कहा कि हम जल्द ही 750 बसें खरीदने जा रहे हैं तथा सभी बसों का फिटनेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंटर शायद यहां पर बनाया जा सकता है। वे आज गुरुग्राम में बस अड्डे का औचक निरीक्षण करने के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आज गुरुग्राम के बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया और संबंधित हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार को बस अड्डे में साफ सफाई के लिए निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे आज मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, जिसकी चर्चा विश्व भर में होती है, के बस अड्डे को देखने आए थे और बस अड्डे को देखकर उन्हें काफी निराशा हुई है, जो कि इस बस अड्डे का ये हाल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गुरुग्राम में नए बस अड्डे के लिए जमीन ले ली है और इस बस अड्डे को तैयार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है और जल्द ही नए बस अड्डे पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए बस अड्डे को बनने में समय लगेगा और तब तक उसी जगह पर सभी सवारियों को सभी प्रकार की उपयुक्त सुविधाएं मिले, यहाँ पर साफ सफाई हो, पीने का पानी मिले, यहाँ की कैंटीनों में अप्रूव्ड खाने पीने की चीजें भी मिले, ताकि लोग यहाँ से किसी प्रकार से बीमारियां न लेकर जा सके। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम बस अड्डे पर सवारियों की सुविधा के लिए यदि कोई और भी सुविधाओं को जोड़ना होगा तो महाप्रबंधक मुझे एक प्रस्ताव बनाकर भेजे ताकि लोगों को यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बस अड्डे के बाहर अतिक्रमण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने आज यहाँ के संबंधित एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि यदि बस अड्डे के बाहर कोई बस खड़ी मिले तो उसे तुरंत थाने में ले जाया जाए। बस अड्डे में महिला शौचालय बंद होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक बस अड्डा चल रहा है तब तक कोई भी शौचालय बंद नहीं हो सकता और पीने का पानी भी बंद नहीं हो सकता। इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं सभी सवारियों को मिले, जैसे कि पंखे या लाइट इत्यादि। गुरुग्राम में नया बस अड्डा बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के बस अड्डे के लिए जगह ले ली गई है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बन रही है तथा गुरुग्राम वासियों को आधुनिक मिलेनियम बस अड्डा बनाकर दिया जाएगा। बस अड्डे में खाने पीने की चीजें स्वच्छ मिले को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज उन्होंने निरीक्षण के लिए फूड सेफ्टी अधिकारी को बुला लिया था और अधिकारी को यहां पर सवारियों को मिलने वाली खाने पीने की चीजों के सैंपल भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसी भी बस अड्डे पर अनअप्रूव्ड चीजें नहीं बेचने दी जाएंगी। बस अड्डों पर सवारियों को स्वच्छ खाने पीने की चीजें मिले, इसके लिए हमने नीति बनाई है और संबंध में हम हरियाणा टूरिज्म से बातचीत कर रहे हैं कि हरियाणा टूरिज्म सभी बस अड्डों पर खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवा सके ताकि लोगों को एक मापदंड पर आधारित व अन्य चीजें मिल सके। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि साफ सुथरी चीजें और पानी असली मिले। अनिल विज ने कहा कि यदि किसी कारण से हमारा करार हरियाणा टूरिज्म से नहीं हो पाता है तो मैंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेलवे पूरे देश में अच्छा खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाता है और रेलवे ने इस बारे में अपनी कारपोरेशन भी बना रखी है। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारी अध्ययन करें। यदि रेलवे स्वच्छ खाना पीना उपलब्ध करवा सकती है तो हम भी अपने बस अड्डे पर सवारियों में स्टाफ को अच्छा खाना पीना क्यों नहीं उपलब्ध करवा सकते। इधर निरीक्षण के दौरान अनिल विज ने गुरुग्राम के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार को निर्देश दिए कि जब तक गुरुग्राम का नया बस अड्डा नहीं बनता तब तक पुराने बस अड्डे में क्या क्या सुविधाएं सवारियों को दी जा सकती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि यहाँ पर पूरे बस अड्डे की सफाई करवाई जाए और वैक्यूम क्लीनर मशीन से ये रोजाना बस अड्डा साफ होना चाहिए। उन्होंने महाप्रबंधक को बस अड्डे में दिन में 2 बार पानी का छिड़काव कराने के भी निर्देश दिए ताकि धूल न उड़ सके। इस पर महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने परिवहन मंत्री को आश्वासन दिया कि वे रोजाना बस अड्डे की सफाई करवाएंगे और पानी का छिड़काव भी करवाएंगे। निरीक्षण के दौरान अनिल विज ने बस अड्डे में मिलने वाली खाने पीने की चीजों के लिए दाम न लिखे जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि दुकानों पर सवारियों के लिए खाने पीने की चीजों के दाम लिखे होने चाहिए तथा सवारियों से खाने पीने की चीजों के अतिरिक्त दाम न वसूले जाएं। इसके अलावा बस अड्डा क्षेत्र के संबंधित पुलिस एसएचओ को भी निर्देश दिए गए कि बस अड्डे के बाहर आने जाने के रास्ते व अतिक्रमण करने वाली बसों को हटवाया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। औचक निरीक्षण के दौरान अनिल विज ने बस अड्डे के शौचालय का भी निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि ये शौचालय रोजाना साफ होने चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होने चाहिए। इसके पश्चात अनिल विज ने आज गुरुग्राम के हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का भी निरीक्षण किया और वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से बातचीत की तथा अधीक्षण अभियंता बीके राघव के रूम में जाकर फाइलों को भी देखा। इसी प्रकार उन्होंने कर्मचारी की सीट पर जाकर कुछ फाइलों को देखा और जांच की।
अनिल विज ने उपकरण खरीद से संबंधित एक फाइल को देखा और उस पर नाराजगी व्यक्त की तथा साथ ही उपकरण खरीद की फाइल पर लगे दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिए कि यदि इस उपकरण खरीद की फाइल की जांच ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से करवाई जाएगी। इसके अलावा अनिल विज ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के हाजिरी रजिस्टर की भी जांच की तथा उपस्थित कर्मचारियों से बातचीत की और उनके कार्य के बारे में जानकारी ली। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का निरीक्षण के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सभी अपना कार्य ठीक ठाक से करें, लोगों को सुविधाएं मिले, भ्रष्टाचार न हो, प्रणालीबद्ध कार्य हो, समय पर कार्य हो। औचक निरीक्षण के दौरान कमियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 1-2 फाइलों को उन्होंने देखा है, उनकी जाँच करवाई जाएगी। यदि उपकरण खरीद की जा रही है तो सामान्य कोटेशन पर खरीद की जा रही है, जबकि ऐसा सिस्टम नहीं है, ये ऑनलाइन होना चाहिए। गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारा सारा इंतजाम है और सब स्टेशनों को लेकर भी वे जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि पानीपत में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगना था, उसकी आज हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गई है और जल्द ही क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा इस पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। वहीं नगर निगम चुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि अभी वे तय ही नहीं कर पाए उनका नेता कौन है, जबकि नेता पार्टियों के होते हैं। ये पार्टी नहीं है, ये कुछ धड़ों का समूह है। ये अलग अलग धड़े हैं और अलग अलग व्यक्ति धड़े चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा की बात है तो हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। हमारे भाजपा के फौजियों को बैरकों में नहीं जाने दिया जाता, वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं। भाजपा चुनाव जीतेगी। जनता दरबार के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनता दरबार उनके द्वारा बंद कर दिया गया है और केवल अम्बाला छावनी के लिए जनता कैंप लगाया जाता है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। मंत्री के पास स्थानांतरण अधिकार के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंत्री सरकार का हिस्सा होते हैं और मंत्री ही क्या बल्कि विधायक का भी प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से ऊपर होता है, वह ऊपर ही होना चाहिए। मैं मिलेनियम टाउन का बस स्टैंड देखने आया और बहुत देखकर निराशा हुई है कि जिस शहर की चर्चा सारे विश्व में होती है उसके बस स्टैंड का ये हाल है। फिलहाल हमारी सरकार ने आने के बाद जमीन इसकी ले ली है और वहाँ की डीपीआर बनाई जा रही है। जल्दी वहाँ पर काम शुरू होगा, लेकिन पूरा होने में समय लगेगा। तब तक इसी जगह पर लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर साफ सफाई हो, पीने का पानी मिले, जो यहाँ पर कंटेनर हैं वहाँ पर अप्रूव्ड खाने की चीज़ें मिले, ताकि लोग बीमारियाँ लेके ना जाएं, धूल ना उड़े यहाँ पर। और लोगों के खड़े होने के लिए अगर कोई और भी इंतज़ाम कर रहा है, कुछ और बनाना है, कुछ और शेड कर रही है, तो जीएम साहब मुझे भेजेंगे ये कि यहाँ पर क्या क्या अभी किया जा सकता है, ताकि लोगों की सुविधा के लिए ये जो भी यहाँ किया जा सकता है वो किया जाए। सर, अतिक्रमण का हाल देखने को मिल रहा है, बस स्टैंड के बाहर ही दुगना अतिक्रमण। मैंने एसएचओ को कह दिया कि बस स्टैंड के बाहर अगर तेरे को कोई बस खड़ी मिले तो उसको खींच के थाने ले जाइए, किसी के भी हो। रात के समय यहाँ पे महिला टॉयलेट सब बंद हो जाते हैं, कोई महिला आ जाए या जाती नहीं, कोई जब तक बस स्टैंड चल रहा है कोई टॉयलेट बंद नहीं हो सकता, पीने का पानी बंद नहीं हो सकता। ये जो मूलभूत चीज़ें हैं वो सारे सवारियों को मिले, इसका हम सारे हरियाणा में ही कर रहे हैं इसको। तो यहाँ का, क्योंकि अब ये तो यहाँ तो है ही नहीं बस स्टैंड नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ऊपर में खड़ी हैं बसें, थोड़ा बहुत इन्होंने शेड शूट डाले हैं तो उसमें भी बेंच पुंच और लगाएं और लोग बैठ सकें, पंखे लगाएं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी तो मौसम नहीं है, लेकिन आने वाले मौसम के लिए भी हमको तैयारी करके रखनी है। सर, बस स्टैंड की जो हालत है, कंडम घोषित कर दिया गया था कई साल पहले ही। अब लोग जो है गुरुग्राम के इंतजार कर रहे हैं नए बस स्टैंड के लिए, कब तक बन के तैयार हो जाएगा? मैंने बताया ना कि जगह ले ली गई है और उसकी डीपीआर बन रही है। टेंडर प्रक्रिया का जो सिस्टम है वो होता ही है। अभी उसका सारा ड्राइंग वगैरह बनेंगे, नक्शे बनेंगे, सब कुछ बनेगा और लेटेस्ट मिलेनियम बस स्टैंड बना के दूंगा यहाँ। सर, आज स्वास्थ्य की बात कर रहे थे कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो कुछ खाने की जो दुकान लगी है उनके अंदर भी कुछ ऐसा? नहीं, मैंने बुला लिया था जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर है और मैंने हर चीज़ के सैंपल भरने के लिए कहा है और मैं किसी भी हरियाणा के बस स्टैंड पर अनअप्रूव्ड चीज़ें नहीं बेचने दूँगा। और आगे के लिए अब हमने नीति बनाई है। अभी हम बात कर रहे हैं हरियाणा टूरिज्म से कि सभी जगह पर हरियाणा टूरिज्म अगर मुहैया करा सके हमारे सभी बस अड्डों पर खाने पीने का सामान,
ताकि लोगों को स्टैंडर्ड की और अच्छी चीज़ मिले। लोग आते हैं, लोग चाहते हैं कि साफ़ सुथरी चीज़ें मिले, अच्छा मिले, पानी असली मिले। ये नहीं बाज़ार में 80 पैसे की भरती है तो यहाँ पे 20 रुपए की बोतलें बेची जाए ला के, वो नहीं चल रहे तो वो सारा कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं। और अगर उससे टूरिज़्म से किसी कारण से नहीं हो पाता, क्या स्थिति है, वो नहीं सप्लाई कर पाते, तो मैंने अपने विभाग को कहा है कि रेलवे सारे हिंदुस्तान में अच्छा खाना मुहैया कराती है। उन्होंने कॉरपोरेशन बना दी है, तो जाके उसका अध्ययन करें। अगर रेलवे दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम भी अपने बस अड्डों पर यात्रियों को, स्टाफ भी जो सारा दिन चलाता है उसने भी रोटी तो खानी है, तो सारों के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।